Hello everyone, welcome to our series for the parent and student counseling. Hope our inputs will be useful for you. आज का जो हम वीडियो डिस्कशन करेंगे इसका मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है. वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्टडी, हाउ यू कैन गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स आउट ऑफ द विथ मिनिमम पॉसिबल एफर्ट्स बट वेरी डिसिप्लिन इफेक्ट्स. राइट तो फटाफट पहले आज अपने टॉपिक पे आते हैं, उसके बाद में हम इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशंस करेंगे. सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम जो फेस करते हैं, जो मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ आफ्टर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक चीज़ बहुत कॉमन है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि गलत क्या हो रहा है. राइट, सम स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग एबल टू पुट द प्रॉपर एफर्ट्स, सम स्टूडेंट्स आर पुटिंग देयर एफर्ट्स, ट्राइंग टू पुट देयर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स बट रिजल्ट इज नॉट दैट गुड. समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, और वो रॉन्ग क्या है और उसको कैसे करेक्ट करना है वो नहीं समझ में आता. सेम क्वेश्चन लेके पेरेंट्स आते हैं कि स्टूडेंट घर पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करता है, ही इज़ गिविंग बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स. हमने भी अपना घर का टीवी भी बहुत लिमिटेड कर दिया है, मोबाइल फ़ोन्स को लिमिट कर दिया है, बाहर जाना भी लिमिट कर दिया, बट समहाउ द रिजल्ट्स आर नॉट अप टू द मार्क. कहाँ मिस्टेक हो रही है? राइट, ये बहुत सबसे कॉमन प्रॉब्लम है. राइट, देखिए जहाँ पे बच्चे को पता है कि मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, एफर्ट्स ही नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो हमें प्रॉब्लम एरिया पता है. राइट, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम एरिया नहीं पता है वहाँ कंडीशन और ज़्यादा सीवियर होती. इन ऑल द केसेस ये जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. राइट, आप चाहें तो उसके शॉर्ट क्विक नोट्स बना सकते हैं. राइट, सबसे पहला बात, मैं अपने क्लासेस में फॉर लास्ट 14 ईयर्स एक चीज़ सबसे कॉमन मैंने देखी है, regularity, sincerity, attendance. Right, make sure the first point is always be regular in your classes. Right, क्योंकि अगर आप एक भी क्लास मिस करते हैं तो उसके दो डिसएडवांटेजेस हैं. नंबर 1, आपका कमिटमेंट लेवल लो होता है. राइट, maintaining the regularity shows very high level of the commitment towards work. Right, second thing, once you skip one lecture, it is never one lecture. Believe me, it's never one lecture. अगर आपने चैप्टर के स्टार्टिंग का कोई लेक्चर मिस कर दिया या चैप्टर के मिडिल में कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस कर दिया तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा ही. आगे आने वाले 2-3 लेक्चर जब तक आप उस पोर्शन को कवर नहीं कर लेते तब तक आप उसे कोप अप नहीं कर पाएंगे. इमीडिएट आने वाले टेस्ट में वो टॉपिक आपका उतना अच्छा नहीं होगा. तो मेक श्योर, फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेन रेगुलरिटी. मेक श्योर कुछ भी करके आपकी क्लासेस में आपका एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए. ये आपके कमिटमेंट को शो करता है, प्लस आपको एक स्ट्रीमलाइन रखता है. दैट्स वन थिंग. सेकंड थिंग, जो बचपन से बच्चों को पढ़ाया जाता है लेकिन फिर भी बच्चे नहीं करते हैं या समझ में नहीं आता कैसे करना है, वो है रोज का रोज स्टडी करो. सब पेरेंट बोलते हैं रोज का रोज स्टडी करो. व्हाट टू स्टडी? राइट, आई गिव यू वेरी सिंपल थिंग. एक रूल बना लो, अगर एक पर्टिकुलर डे में आपके 3 क्लासेस हैं, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोचिंग, अगर आपके एक दिन में 3 क्लासेस हैं या 2 सब्जेक्ट के क्लासेस हुए हैं, जितने भी सब्जेक्ट के क्लासेस हुए हैं, राइट, एवरेज लेक्चर इज ऑफ अराउंड 1.5 hour to 2 hours. तो आप यू जस्ट मेक श्योर कि आप उस दिन का लेक्चर घर पे आके 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स में उसे प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट करेंगे. उसका एक समरी बनाएंगे कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ाया गया और इसका ये एक्सट्रैक्ट था. सी, व्हेन वी टेक द क्लास देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. वी आर एक्सप्लेनिंग विद 10 डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ट्राई टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग. अब अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी है. अब घर पे जाके जब आप उसको रिवाइज करोगे, बिलीव मी, इट्स नॉट गोइंग टू टेक वेरी लॉन्ग. 30 to 45 मिनट्स में आपका प्रॉपर लेक्चर थियोरी रिविजन हो जाएगा. See, in any competitive exam preparation, reading the theory again and again never helps. तो इस पोर्शन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो. और देखिए, कोचिंग कोई बड़ा मिरेकल नहीं है. कोचिंग इज नॉट मैजिक. राइट, कोचिंग मैजिक बन सकती है, मैजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है, अच्छे इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है अगर आप उसके इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करो. आप क्लास में आए 3 लेक्चर तक, 3 दिन तक आपने आपका लेक्चर रिवाइज नहीं किया, द मेमोरी इज गॉन. अब जब आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो आपके हाथ में फिजिकल नोट्स हैं पर वो लेक्चर आधा जा चुका है क्लास में से. तो मेक श्योर एवरी डे वंस यू रीच होम
आज जो भी पढ़ाया है, एट एनी कॉस्ट गिविंग द बेस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट, आपको वो लेक्चर आज ही रिवाइज करना है विद अ प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस एंड मेक शॉर्ट नोट। आज के लेक्चर का एक्सट्रैक्ट ये था, इतना नोट कर लो। इन वर्स्ट सिनेरियो, कभी आप कोचिंग से लेट हो गए या कोचिंग के बाद आपको कुछ और वर्क था, आप नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट समटाइम्स वंस इन अ वाइल इफ इट हैपन्स, तो नेक्स्ट जब भी आप उसकी सब्जेक्ट की आपकी क्लास रिपीट होने वाली है, उसके पहले वो लेक्चर कुछ भी करके रिवाइज होना ही चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, अटेंड द क्लास रेगुलरली। सेकंड थिंग, जिस दिन क्लास हुआ सेम डे रिवाइज करना कंपलसरी है। ये दोनों चीजें आपके लिए फ्रूटफुल तो हैं ही, लेकिन ये आपके कमिटमेंट को भी शो करती हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पे आई कैन से 90 to 95% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। क्या मिस्टेक है? एज आई सेड, थियोरी 50 बार रीड करने से आपको कुछ नया नहीं मिलता है। आपने एक बार कंसेप्ट डेवलप कर लिया, इवन इफ यू आर रीडिंग द थियोरी अगेन एंड अगेन, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। फर्दर डेवलपमेंट होता है थ्रू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जितना एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आप बेसिक से स्टार्ट करो। इट वॉट एवर लेवल यू आर, you are at the level of 90, 99 marks, or you are at the level of 50s or 60s or 80s or 90s, whatever the level is। पहला काम ये करना है कि जो टॉपिक कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी में से whether you are preparing for मेंस, एडवांस, नीट, बोर्ड एग्जाम, whatever exam you are preparing, एनसीईआरटी में से आपको जितना टॉपिक कंप्लीट हो गया उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं बिफोर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्लास, राइट? एंड बिलीव मी, इट्स नॉट इजी। मेंटेनिंग दिस रेगुलरिटी इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। स्टेप बहुत सिंपल है, रोज क्लास में जाना है, आके रिवाइज करना है और उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। एंड इफ यू स्टार्ट सर्चिंग, आपको पता चलेगा कि 2 या 3 एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज में उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस हैं। इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री इन पर्टिकुलर और फिजिक्स, राइट? मैथ्स में अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई एंड बायो अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस में नहीं लग रहा है, पर अपने आप को स्ट्रीमलाइन करने में टाइम लगता है। तो बाय द टाइम द टीचर्स लेक्चर चैप्टर गेट्स ओवर, तब तक आपका एक्सरसाइज, एग्जाम्पल एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके होने चाहिए। दैट विल गिव यू द बिग रिलीफ। आपका एक एनसीईआरटी हो गया, द बिग बेस हैज बीन प्रिपेयर्ड नाउ, राइट? उसके बाद जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपको डाउट्स आएंगे, अगर आपने खुद सॉल्व किए हैं तो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डाउट्स आएंगे, नहीं समझ में आएगा कैसे करना है, गो एंड आस्क योर टीचर। 99% स्टूडेंट्स डू नॉट गो एंड आस्क देयर डाउट्स फ्रॉम द टीचर। व्हाई? क्योंकि पहले की 3 स्टेप आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं की, कभी क्लास स्किप कर दिया या कभी घर पे जाके लेक्चर टाइमली रिवाइज नहीं किया, और रिवाइज किया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, तो डाउट नहीं आया। जो टीचर ने बोला वो सुन लिया, खत्म हो गया। सी, देयर इज अ सिंपल लॉजिक, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। पढ़ोगे तो डाउट आएंगे, और जितने ज्यादा डाउट्स आएंगे कंसेप्ट उतना ही अच्छा होगा, राइट? सो यू हैव टू आस्क योर डाउट्स फ्रॉम योर टीचर, राइट? क्लास रेगुलर अटेंड करना है। क्लास अटेंड करने के बाद में बार बार रिपीट कर रहा हूं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर क्लास अटेंड करना है। जिस दिन क्लास अटेंड किया उस दिन कुछ भी करके 30 to 45 मिनट्स घर पे स्पेयर करना है और उस लेक्चर को रिवाइज करना है। उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी में एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स कंप्लीट करने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आता वो नेक्स्ट डे टीचर से डाउट में पूछना है। इन 4 स्टेप में से अगर आप किसी भी एक स्टेप को हटा देंगे, राइट, ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू विल ऑब्जर्व कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस हमेशा 70s में रहेगी ऑन द हायर साइड। एक एक स्टेप का वेटेज 15-15% है। आप कोई भी मिस्टेक करते जाओ, योर परफॉर्मेंस विल कीप कमिंग डाउन, राइट? और ये 4 स्टेप्स भी अगर आपने फॉलो किए, योर परफॉर्मेंस इन द सब्जेक्टिव अदरवाइज concept wise will always be above 75%, right? अब इसके आगे और चलते हैं टेस्ट प्रैक्टिस को लेके। कोचिंग में टेस्ट है, स्कूल में टेस्ट है, क्लासेस में टेस्ट है,
हाउ मैक्सिमम स्टूडेंट प्रिपेयर, दे रिवाइज, दे रीड, मैथ्स को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन सब्जेक्ट्स में, इवन पीपल रीड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑल्सो, इट्स अ क्राइम. There is no term called reading chemistry or reading physics. You have to do the writing practice. But before test, this writing practice is also not enough. It's not at all enough. आप 50 times class notes पढ़ के जाइए and you, the moment you start solving your question, you say मैं blank हो गया था, मुझे question समझ में नहीं आया. Problem क्या है? Problem है आपका practice quotient कम है. तो हर टेस्ट से पहले make sure you will be revising minimum 100 multiple choice questions. That's I'm giving you the minimum requirement. 100 multiple choice questions solve करके जाना है और ये solution आपका टेस्ट से 2 दिन पहले इतनी प्रिपरेशन हो चुकी होनी चाहिए. तो स्टेप 5 is practicing 100 multiple choice question and step 6 is complete your test preparation 2 days in advance. अगर आपने ये 6 स्टेप फॉलो किए, देयर इज नो रीजन कि आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम में नहीं आएगी. बिकॉज आप जब थियोरी पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन समझ रहे होते हैं, आपको उसकी एप्लीकेशंस नहीं आती हैं. राइट, फ्रॉम ईयर्स यू हैव बीन सीइंग विराट कोहली प्लेइंग क्रिकेट एंड द धोनी प्लेइंग क्रिकेट. आप क्रिकेटर बन गए क्या? कितना भी उनका बैटिंग देख लो, आप क्या क्रिकेटर बन जाओगे क्या? नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. You have been seeing your father driving the car for last so many years. आपको पता है क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग सब पता है आपको, एक्सेलरेटर कहाँ है क्या सब पता है. पर अगर आपको इमीडिएटली फर्स्ट डे कार ड्राइव करने को दे दी जाए जो आप इतने दिनों से देख रहे थे, क्या ड्राइव कर पाओगे? सो विदाउट प्रैक्टिस इट इज ऑल यूजलेस. सो प्रैक्टिसिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज स्टेप 5 एंड कंप्लीटिंग योर टेस्ट प्रिपरेशन 2 days in advance is a step 6. Step 7, right? The moment you get the checked question paper, या आप टेस्ट दे के आते हैं और आपके आंसर की मिलती है, या सब्जेक्टिव टेस्ट है तो पेपर जब चेक होके मिलता है, whatever the questions right you have attempted, it's over, हो गया, वो आ गया. आपको उसको स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है. लेकिन उस क्वेश्चन पेपर में, उस आंसर शीट में बहुत केयरफुली ये देखो, what are the questions you made wrong. Out of 50 multiple choice question in the test, out of 45 multiple choice questions in test और out of 30 जितने भी मार्क्स का टेस्ट था, उसमें कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए? Have you lost 20 marks और 10 और 5? जितने भी क्वेश्चंस रॉन्ग है, even if one is wrong or even if the 25 are wrong, आपका फर्स्ट जॉब है उस क्वेश्चन को जो रॉन्ग हुआ है उसको दोबारा प्रैक्टिस करो, डाउट में क्लियर करो, समझो कहाँ मिस्टेक रह गई, तभी इंप्रूवमेंट होगा. टेस्ट देके आए, मार्क्स कम या ज़्यादा आए और जो क्वेश्चंस रॉन्ग थे आपने वो दोबारा नहीं देखे, वो नेक्स्ट टाइम भी रॉन्ग होंगे और वो उसके बाद में भी रॉन्ग होंगे और वो कंसेप्ट आपका वीक ही रह जाएगा. ठीक है, तो स्टेप 7 इज ऑलवेज प्रैक्टिस ऑल द रॉन्ग क्वेश्चंस इन द एग्जाम. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रिपेयरिंग द शॉर्ट नोट्स. जितने आपने डाउट्स पूछे हैं टीचर से, जितने आपके टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, या एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए, या अदरवाइज, उन सब का आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए. ये रिकॉर्ड अगर आप फॉलो करते हैं कि ये क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए थे, तो बिफोर एवरी एग्जाम जब उसी चैप्टर का रीटेस्ट होगा, उसी चैप्टर को मिला के कोई यूनिट टेस्ट होगा, उसी चैप्टर को मिला के कोई मेजर फुल कोर्स टेस्ट होगा, स्कूल एग्जामिनेशन होगा, आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होता है दोबारा. All you need to do is have a quick revision of the formulas or the equations or the derivations and then go for the questions which you made wrong last time. उनको करेक्ट कर लो, आपकी प्रिपरेशन हो गई. आपको टेस्ट प्रिपरेशन के लिए 2 days नहीं चाहिए. राइट, सी जस्ट इमेजिन वंस द डे ऑफ द नीट एग्जामिनेशन और द जेई एग्जामिनेशन, what will happen अगर आपने शॉर्ट नोट नहीं बनाए? how would you revise all 3 chapters 2 year syllabus? 750 days of 11th standard and 12th standard combined together. आपने जो कुछ पढ़ा है वो उसका जजमेंट डे है. उस दिन सब कुछ फाइनल होने वाला है. सब कुछ क्या रिवाइज कर सकते हैं क्या वापस? इज इट पॉसिबल? एग्जाम से 1 वीक पहले, 10 days पहले, 20 days पहले कैसे रिवीजन होगा? नहीं हो सकता. राइट, लेकिन अगर शॉर्ट नोट है
तो पूरे नीट जेई के सिलेबस का रिवीजन डेफिनेटली अगर शॉर्ट नोट बना रखें तो इट इज़ पॉसिबल टू कंप्लीट इन वन डे, एंड नो बडी एल्स कैन प्रिपेयर शॉर्ट नोट फॉर यू बिकॉज यू नो योर वीकनेसेस, राइट? सो प्लीज़ मैं एक बार आपको सभी 7-8 स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ. प्लीज़ फॉलो दिस एंड आई एम श्योर आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा. स्टेप 1, मेंटेन द रेगुलरिटी इन द क्लास. स्टेप 2, every day after coming from the class must revise your lecture. Third, whatever the lecture you have studied, practice questions related to it, at least NCERT exercise, example in text, and फिर उसके बाद में अच्छी क्वालिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम सम गुड रेफरेंस बुक. Step 4, whatever the questions you made wrong, asked out, right? After that, before test of that particular chapter, practice minimum 100 multiple choice question. Next, step 6, right? Preparation of the test must be completed 2 days in advance, right? Step 7, practice all the wrong responses in your test. जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं उनको प्रैक्टिस करना है. स्टेप 8 में आपको क्या करना है? वेरी सिंपल थिंग, जो भी कुछ आपने डाउट्स पूछे हैं या जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनके शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने हैं. आई होप दिस टेक्निक विल हेल्प यू आउट, और एनी अदर गाइडेंस और एनीथिंग यू रिक्वायर, जस्ट लीव योर कमेंट, राइट? आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड विल ट्राई टू हेल्प आउट, राइट? आगे आने वाली सीरीज़ में हम और कुछ इस तरह की टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, राइट? थैंक यू वेरी मच.